अस्सलाम वालेकुम जनाब शहराज भाई और मौलाना हाफिज़ुर रहमान अहसनी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहराज भाई, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है, रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना, तो रमज़ान के हवाले से ही कुछ चंद सवालात करूँगा आपसे, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। रमज़ान के सवालों में पहला सवाल आपसे ये करूँगा कि सौम के माने क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो मेरे सुनने वाले हैं उनको साथ साथ बताता चलूँ, हमने जो अभी प्रोग्राम शुरू किया है इसमें हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे सवालात हों, और आपसे भी गुजारिश है कि हमसे ऐसे सवालात करें कि जिसकी वजह से अवामन नास को फ़ायदा हो, और मैं जो जवाबात दूंगा कोशिश करूंगा कि ऐसे ही जवाबात दूं जो जिसका मुझे इल्म हो, और अगर कहीं गलती कोताही मुझसे होगी तो मेरे साथ मेरे इलामा साहब बैठे हुए हैं जो मेरी रहनुमाई करेंगे। आपका ये सवाल था कि सौम के माने क्या हैं। सौम जो है ये मस्तर है, इसका माना है रुकना। जिस तरह हम लोग रोज़े के अंदर रुक जाते हैं खाने पीने से, इसके अलावा जिस तरह काफ़ी सारे मतलब ऐसी चीज़ें जिस तरह गुनाह से, हर चीज़ से रुकते हैं, तो इसका माना जो है रुकना है। हर उस चीज़ से रुकना, गुनाह से, खाने पीने से। और आजकल जिस तरह हमारे माहौल माशरे के अंदर आप देखें, रोज़ों के अंदर हम लोग दिन को बैठ के रोज़ा इस तरीके से टाइम पास कर रहे होते हैं कि कहीं फ़िल्म लगाई हुई है, कहीं ड्रामा लगाया हुआ है। तो अवाम नास को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि इन चीज़ों से हमें रोका गया है। रोज़ा रख के हम लोग इबादत भी करते हैं और फिर साथ साथ ड्रामों पे फोकस रखते हैं। तो इस चीज़ की वजह से मैं ये समझता हूँ कि रोज़े के अंदर शायद वो जो रोज़े का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, और अगर हम रोज़ा रख के साथ साथ इस तरह के गुनाह करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ फ़ायदा हो। जनाब मौलाना हाफिज़ुर रहमान अहसनी साहब, आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएंगे। दूसरा सवाल आपसे ये करना है, मुसलमानों पर रोज़े कब फ़र्ज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा कि हिजरत के दूसरे साल शाबान के महीने में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए। शहराज भाई, कुरान पाक किस महीने में नाज़िल हुआ? इस पर जो जमहूर उलमा का जो मौक़िफ़ है उनसे जो मैंने सुना, ये 27वीं रमज़ान का उलमा ने बताया कि इसको उतारा गया। वैसे अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े 3 रमज़ान को नाज़िल हुए थे। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल हुई वो 6 रमज़ान को हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो अनजील नाज़िल हुई ये 13 रमज़ान को हुई। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो ज़बूर नाज़िल हुई ये 18 रमज़ान को नाज़िल हुई। इसके साथ साथ फिर उन्होंने बताया था कि आखिरी जो 6 अयाम है इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को इन 6 अयाम के अंदर कुरान शरीफ को उतरना शुरू हुआ आखिरी 6 अयाम में। लेकिन जमहूर उलमा से जो मैंने सुना है वो 27 रमज़ान है। मौलाना हाफिज़ुर रहमान साहब से सवाल है कि कौन सी जगह पर एतकाफ़ करना सबसे ज़्यादा अफजल है? एतकाफ़ एक अफजल अमल है। एतकाफ़ सबसे बेहतरीन एतकाफ़ और अफजल एतकाफ़ वो मस्जिद हरम में है। मस्जिद हरम में एतकाफ़ में बैठना सबसे अफजल है। उसके बाद मस्जिद नबवी में एतकाफ़ में बैठना अफजल है। उसके बाद बैतुल मक़दस में, और उसके बाद उस जामा मस्जिद में जिसमें जुमे का पूरा अहतमाम हो, वहाँ एतकाफ़ अफजल है। और औरतें जो हमारी माएँ बहनें हैं वो अपने घर में कोई एक जगह मखसूस करके वहाँ पर एतकाफ़ में बैठ जाए, उनके लिए वो जगह अफजल है। जी शहराज भाई, हमारी मालूमात में ज़रा इजाफ़ा फरमाएँ, सहरी खाना क्या है? जी, ये सहरी खाना मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है। और रवायात में से ये चीज़ भी साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने जब बहुत सारे रोज़े रखे थे उसमें कहीं सहरी का तज़किरा नहीं था। तो इस वजह से मैंने जो उलमा से ये जो मेरी मालूमात है ये मुस्तहब अमल है। अच्छा मौलाना साहब, कुरान पाक की कौन सी सूरत है जिसमें सहरी ख़त्म होने का वक्त बताया गया है? कुरान मजीद दूसरे पारे की सूरह बकरा में आयत नंबर 186 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद मौजूद है,
कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फजर सुम्मा अतिमुस सियाम इलल लैल। इसी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहरी के इंतहाई वक़्त को बयान फरमाया कि आप खाओ पियो यहाँ तक के सफ़ेद डोरा ज़ाहिर हो जाए काले धागे से। इसका मतलब ये है कि रात की तारीकी में से आसमान के उफ़क़ पर एक सफ़ेद एक लकीर ज़ाहिर हो जाती है, उस वक़्त तक आप खाना खाया करो, सहरी आप कर सकते हैं। तो पुराने ज़माने में जब ये आयत नाजिल हुई तो ये लफ्ज़ मिनल फ़जर अब नाजिल नहीं हुआ था, तो लोगों ने अपने पाँव पर एक सफ़ेद धागा और एक काला धागा को बांधते थे, यहाँ तक कि इतनी रोशनी हो जाती थी कि वो धागा साफ नज़र आता था, उस वक़्त तक वो खाते रहते थे। लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के साथ लफ्ज़ मिनल फ़जर का भी इजाफ़ा फरमाया, तो उसके बाद जो है लोगों ने समझ लिया कि इससे मुराद धागे नहीं है, बल्कि रात की तारीकी में से सफ़ेदी की वो निशान है कि जब वो ज़ाहिर हो जाए तो उस वक़्त तक आप सहरी खाएँ, जब वो ज़ाहिर हो जाए तो सहरी खाना ख़त्म फरमाएँ। तो हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि जब ये आयतें नाजिल हुई तो मैंने एक दिन रात को सोने से पहले एक सफ़ेद धागा और एक काला धागा अपने सिराने के नीचे रखा और उनको देखता रहा कि ये एक दूसरे से कैसे जुदा होंगे। तो मैंने देखा सुबह तक इसका कोई असर मुझ पर ज़ाहिर नहीं हुआ, तो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में ये अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, मैंने रात को इस तरीके से किया लेकिन ये जो धागे एक दूसरे से अलग नहीं हुए। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत हातिम बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि इससे मुराद रात की तारीकी से दिन का सफ़ेदी ज़ाहिर होना है, न कि दागों का आपस में अलहदा होना है। ये हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, जहाँ पर ये तफसील मौजूद है। शिराज भाई, आपसे आखिरी एक सवाल है, किस अमल का बदला अल्लाह ताला खुद देगा? वैसे देखें, जितने अमाल भी हम करेंगे सब का अजर तो अल्लाह ताला खुद ही देगा जो हम नेक अमल करेंगे। बेशक जो है एहतिसाब का जो तराजू होगा वो अल्लाह ताला खुद कायम करेगा। लेकिन रोज़े के हवाले से ये बाकायदा हदीस में मिलता है कि रोज़ा एक ऐसा अमल है, रमज़ान का महीना में अंदर जो लोग रोज़े रखते हैं, ये एक ऐसा अमल है कि इसका अजर अल्लाह ताला खुद देगा। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं रमज़ान के हवाले से चंद गुज़ारिशात करूँगा, मतलब चंद कुछ आपसे फ़ायदा लेना चाहूँगा इल्मी। जो आजकल के नौजवान तबका है, रातों को सहरी तक क्रिकेट मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते, उनके लिए कोई पैगाम आपने हमारी नौजवान नस्ल के लिए? आप देंगे साहब से मैंने सवाल। अच्छा, नौजवानों को मेरा ये पैगाम है कि ये इंतहाई कीमती लम्हात हैं रमज़ान मुबारक के। ये लम्हात जब गुज़र जाते हैं तो इनका वापस आना 1 साल तक मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही बाबरकत लम्हात हैं। तो हमें चाहिए, नौजवानों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, मर्दों को भी चाहिए, औरतों को भी चाहिए कि वो अपने इन कीमती लम्हात को खामखा के खेल कूद में, लहो लअब में और खामखा के फजूल महफिलों में बैठकर अपने इन कीमती अवकात को ज़ाया न करें, बल्कि कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें, नवाफिल अदा करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपने लिए और अपने मरहूमीन के लिए, अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत तलब करें, और आलम इस्लाम की कामयाबी, इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ के लिए और इस्लाम के ग़लबे के लिए दुआएं करते रहें। इस खेलों में जाकर क्रिकेट खेलना या गलियों में बैठकर लड्डू गेम खेलना या मोबाइल के साथ छेड़छाड़ करना और पूरी रात और दिन इस पे ज़ाया करना, ये यकीनन बहुत बड़े सवाब से महरूमी है और अपना उखरवी एतबार से बहुत बड़ा नुकसान है। तो नौजवानों से गुजारिश है कि वो अपने औकात को कीमती बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना हाफिज़ुर रहमान अहसनी साहब और चैनल के मेज़बान जनाब शिराज मुग़ल साहब, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया।